सभी भाइयों में जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय राजपुताना। आज एक विशेष टॉपिक पर हम लाइव आए हैं, क्योंकि आज लाइव आना बड़ी मजबूरी की बात हो गई थी। मैं वैसे ज़्यादातर लाइव आता नहीं हूँ और ना ही मुझे लाइव आना ज़्यादा पसंद है। लेकिन गांव में क्या है, राजनीति चल रही है। मेरा आज तक का रिकॉर्ड रहा है, जितने भाई मेरे जो जुड़ रहे हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आ सकें। मेरी जो बात है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। ये मेरे भाई बंधु खड़े हुए हैं साथ में, ये आप लोगों को दिख रहे होंगे। सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो थोड़ी देर के लिए, बस 10-15 मिनट लाइव आएंगे, उसके बाद चले जाएंगे। रॉकी भाई साहब लाइव कर दो, वो इसको शेयर कर दो। यीशु सिकरवार, विकास राजपूत ठाकुर साहब शेयर कर दो भाई से, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हमसे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ये गांव हमारी ग्राम पंचायत रायवा में गौ सेवा चल रही थी। आप लोग देख भी रहे होंगे, बहुत से लोग जो सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं मुझसे, उन सभी लोगों को पता होगा कि रायवा में गौ सेवा चल रही है। और हमारे जो भाई बंधु थे वो गौ सेवा कर लगे हुए थे। तो आज गौ सेवकों के ऊपर ही लाइव आना पड़ा है, क्योंकि एक मुद्दा था, वो मुद्दे को राजनीति का इश्यू बना दिया है। अब मुद्दा क्या था क्या नहीं था, अब वो मैं आपको बताऊंगा। आप माने चलो मैं हूँ या मेरे भाई हैं, कोई गौ सेवा कर रहे हैं, कोई नया बंदा आके अगर तुमसे जुड़ता है, तुम कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई नया बंदा आके तुमसे जुड़ता है, तो तुम्हारी ड्यूटी क्या बनती है? आप सभी लोगों की ड्यूटी बनती है, जो भी उसका एडमिन होगा, जो भी उसका मेन व्यक्ति होगा, उसकी ड्यूटी ये बनती है कि कोई नया बंदा जुड़े तो उसका सम्मान किया जाए, उसके बारे में 2 शब्द बोले जाए प्रशंसा के, जिससे कि वो हमसे लगातार जुड़ा रहे, उसको अच्छा भी लगे। 2 शब्द बोलने में हमारा तो कुछ घिस नहीं जाएगा ना, हम छोटे हो जाएंगे किसी के बारे में 2 शब्द बोल के, हम छोटे भी नहीं होने वाले हैं। लेकिन सामने वाले का मनोबल बढ़ेगा, वो हमारे साथ जुड़ेगा और हमारे साथ आधी रात तैयार खड़ा रहेगा 24 घंटे। तो ऐसा ही एक मामला हुआ है अभी कल ही शाम को। योगेश नाम का एक लड़का है, हमारा मित्र है, भाई है, योगेश अग्रवाल। वो गौ सेवा कर रहा था और करता आ रहा है लगातार, और हम उसकी तारीफ भी करते हैं। लेकिन वो गौ सेवा की आड़ में राजनीति करने पर उतारा आया है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अगर आपको भाई, मेरे योगेश भाई, अगर तू सुन रहा हो तो ध्यान से सुन ले मेरी बात को। अगर तुझे राजनीति करनी है ना, तो गौ सेवा की आड़ में राजनीति मत कर, खुल के आ मैदान में। तुझे खुला चैलेंज है मेरा। जो भी तू सुन रहा होगा, तेरे बारे में मैं कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी आज भी नहीं बोलूंगा। तू मेरे बारे में तो बोल चुका है, और आज मैं सबूत के साथ मैं सबूत दूंगा, मैं सब चीजें का कि गलत कौन है। तूने पूरी कोशिश कर ली मुझे गलत साबित करने में, हर बार तो तूने मुझे गलत साबित करने में जो तुझसे प्रयास हो सके वो सब किए। अब मैं बताऊंगा कि गलत कौन और सही कौन, और आप सब लोग तय करोगे, जो भी मुझसे लाइव जुड़े हुए हैं वो सभी लोग तय करेंगे कि गलत कौन है। एक चंदू ठाकुर नाम का एक लड़का है, जो हमारा मित्र है, हमारा भाई। तो मुझे बताया गया था कि मैं पवन खितौलिया के साथ में बैठा हुआ था। हमारे जो गौ सेवक हैं आज के समय में, जो गौ सेवा कर रहे हैं, वो 4 लोग हैं। मैंने जो व्यक्ति हैं वो 4 हैं। एक है पवन खितौलिया, दीपक सिकरवार, योगेश सिकरवार और मनोज सिकरवार। ये 4 लोग गौ सेवा करने में लगे हुए हैं। ये जब गायों में लंपी रोग फैला था, तब ये लोगों को मैंने देखा तो इनके बारे में इनसे मैंने बात की, चारों लोगों से मिलकर। तब मैंने ये कहा था इनसे कि भाई, आप गौ सेवा कर रहे हो, अच्छा कार्य कर रहे हो, गाय में लंपी रोग फैला हुआ है, तो आप बढ़िया काम कर रहे हो। तो आप बढ़िया काम करो, क्यों ना इसको मतलब फेसबुक पे, सोशल मीडिया पोस्ट किया करो, लोगों को दिखाओ, ताकि लोगों को पता चले आप अच्छा कार्य कर रहे हो। तब इन लोगों के ये शब्द थे कि नहीं, हम फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट अपलोड नहीं करेंगे, हमारा काम है, हम कर रहे हैं। मैंने कहा, मैंने भाई देखो, तुम अच्छा काम कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो अच्छा काम है लोगों को पता चले। और जहाँ तक मुझे पता है, लोगों को ये भी पता होगा, मैंने यहाँ तक ये भी कहा था कि 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, जो टाइम जा रहा है सो जा रहा है, मैं जैसे ही फ्री हो जाऊंगा, ये 2023 में जनवरी के महीने में 12 जनवरी
जो 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में बनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के ऊपर, तब मैंने ये डिसाइड किया था, डिसीजन लिया था कि 12 जनवरी को तुम भी सब युवाओं और गौ सेवा करने में लगे हो, तो गौ सेवकों के रूप में तुम्हारा सम्मान करवाऊंगा मैं सबके साथ मिलके। और इनसे रिक्वेस्ट भी समझाया भी, लोगों को बताओ तुम अच्छा काम कर रहे हो, कोई चोरी डकैती नहीं कर रहे हो, सब लोगों से छिपा रहे हो। तो ये एग्री हुए। मैंने इनका व्हाट्सएप ग्रुप भी बनवाया, सोशल मीडिया पोस्ट करना अपलोड भी स्टार्ट किया इन लोगों ने। व्हाट्सएप ग्रुप में इनके 30 लोग थे, मैं दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। तो मैंने इनके बारे में फेसबुक पे पोस्ट भी अपलोड करी थी, जो आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ इनके बारे में। फेसबुक की जो मैंने पोस्ट अपलोड की थी इनके बारे में, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। लाइव सामने वाला कैमरा देखो, ये पढ़ो भाई। मैंने इनके हित में एक पोस्ट अपलोड की थी। वर्तमान समय में ग्राम पंचायत रायवा में पवन खितौलिया योगेश सिकरवार द्वारा लंपी रोग से ग्रसित गायों की वैक्सीन लगाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। पवन खितौलिया योगेश सिकरवार भाई अपना अमूल्य समय में से समय निकालकर गौ माता बचाओ अभियान चला रहे हैं और लंपी रोग से ग्रसित गायों को वैक्सीन लगा रहे हैं। मैं आपका अपना भाई सूर्यवंशी कुंवर प्रताप सिंह राणा पिंटू सिकरवार, आप दोनों योगेश सिकरवार, पवन खितौलिया व आप दोनों की समस्त टीम के द्वारा इस गौ सेवा कार्य की प्रशंसा करता हूं और आप दोनों भाई और आपकी पूरी टीम का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप दोनों की टीम के इस प्रशंसनीय गौ सेवा के कार्य की सभी ग्राम नागरिकों व सभी बंधुओं के द्वारा सराहना की जानी चाहिए और आप सभी का हौसला बढ़ाना चाहिए। मैं आप सभी को तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ। गर्व है मुझे आप सभी पर। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मैंने ये मैंने इनका मनोबल बढ़ाने के लिए मैंने ये पोस्ट की थी। ठीक है, इस पोस्ट पर इन लोगों की हिम्मत भी बढ़ी, लोगों को इनके बारे में पता भी चला, कि अच्छा कार्य कर रहे हैं। फिर इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। देखो, व्हाट्सएप ग्रुप की मैं बताऊं तुम्हें, एक इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उसमें इनके 30 सदस्य थे, ओनली 30-32 थे, ज्यादा नहीं थे। तो मुझसे कहा गया, इन्होंने मुझसे कहा कि भाई राणा जी, आप व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन बन जाओ और एडमिन बनने के बाद में हमसे लोगों को जोड़ो, क्योंकि आपके कांटेक्ट में बहुत लोग हैं। मैंने चलो ठीक है, मैं जोड़ देंगे। मैंने जोड़ा, जो मैं दिखा रहा हूँ। देखो आज इस समय में उसमें कितने गौ सेवक हैं, जो भी दिखा रहा हूँ मैं, जो जुड़े हुए हैं। ये गौ सेवा रायवा के नाम से इन्होंने ग्रुप बनाया था। ये देखो, अब भी इसमें 294 लोग हैं। गौ सेवा रायवा, प्लीज सेवक आओ। जब मैंने इनमें मेंबर को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में इनसे कहा था मैंने, भाई ये मेरा काम था मेंबर जोड़ने का, मुझे इसमें से एडमिन मत बनाओ, हटा दो। तो ये इन्होंने ही कहा था खुद कि नहीं भाई साहब, हमें आपकी जरूरत पड़ेगी और आपका सपोर्ट चाहिए हमें। मैं चलो ठीक है भाई, सपोर्ट तो मैं करूंगा, बैग से सपोर्ट करूंगा, सामने मुझे मत लेकर आओ, क्यों गौ सेवा तुम कर रहे हो, मैं तो कर नहीं रहा हूँ। सपोर्ट तुम्हें फुल रहेगा मेरा, और तुम्हें नहीं, गाँव का जो भी बंदा है, जो भी ग्राम का नागरिक है, सबको मेरा सपोर्ट है। मैं आधी रात तैयार खड़ा हूँ सबके लिए, लेकिन अच्छे के लिए, सही के लिए, गलत के लिए मैं कभी किसी के साथ नहीं खड़ा हूँ। तो मैंने सपोर्ट किया। इन्होंने कहा कि नहीं आप एडमिन बने रहोगे। चलो ठीक है। एडमिन किसने बनाया? आपने। मैं खुद नहीं बना था। तो आज जो मुद्दा हुआ था, आज क्या कहता है योगेश? आज कहता है कि अरे एडमिन बनने की तूने कहा था, गलत। मेरे भाई एडमिन बनने की मैंने नहीं कहा था। पवन से पूछ लेना, दीपक से पूछ लेना, मनोज से पूछ लेना, और जोगेंद्र है, जोगेंद्र से पूछ लेना। सब लोगों के सामने की बात है। मैंने एडमिन बनने की नहीं कहा था, मैंने एडमिन से मना किया था, लेकिन तुमने बनाया। चलो ठीक है, चलता रहा ऐसे, गौ सेवा चलती रही। अब ये दूसरा ग्रुप बनाता है इसने, गौ सेवा रायवा ऐसा कुछ बनाया था, रक्षा वाहिनी। देखो ये दूसरा ग्रुप योगेश ने बनाया था मेरे बच्चे, इसको मेरे को काम खराब लगे होंगे तो ये ग्रुप दिखाता हूं मैं। ये देखो 29 है इसमें,
राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी आगरा 29। रग साहब है, आप लोग देख सकते हैं कि इसने जो ग्रुप बनाया उसमें आज भी 29 है। जब मैंने जोड़ा तो 294, और 294 हजारों लोगों को जोड़ सकता हूं मैं, क्योंकि मैंने हमेशा सही का साथ दिया है, गलत का साथ नहीं दिया है मैंने। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा है ना, जब किसी का सपोर्ट किया जाए तो वो अपनी मर्यादा भूल जाता है एक समय आने पर। योगेश मेरे भाई तू यही कर रहा है। तो कल ये हुआ था, कल की मैं बात बताऊं, कल चंदू इनके साथ में गौ सेवा करने गया था। उसने गौ सेवा की, उसका इन्होंने फोटो डाला। फोटो डालने के बाद में मैंने वो देखा तो मैंने उसका स्वागत किया। अब कोई नया बंदा आपसे जुड़ता है, आप कोई भी कार्य कर रहे हो, नया बंदा जुड़ता है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि उसका स्वागत किया जाए। आपका कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन उसका मनोबल बढ़ेगा, उसे अच्छा लगेगा तो और तुम्हारे काम आएगा। तो यही मैंने किया। मैंने उसके बारे में लिख के डाल दिया कि भाई चंदू ठाकुर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गौ सेवा की, और आपने पहले भी गौ सेवा की थी, लेकिन अपने निजी कार्यों में, निजी गतिविधि कार्यों में व्यस्त होने के बाद गौ सेवा नहीं दे सके। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से आगे आपकी गौ सेवा, लेकिन यहाँ से आगे आपकी निरंतर गौ सेवा चलती रहेगी, मिलती रहेगी। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद करता हूँ सभी गौ सेवकों का। लास्ट के शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। चंदू ठाकुर का बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद करता हूँ सभी गौ सेवकों का। सभी गौ सेवक में सभी आ जाते हैं जो गौ सेवा कर रहे हैं, लेकिन चंदू नया जुड़ा, उसका नाम लेना मैंने उचित समझा। ठीक है। अब इसमें योगेश क्या कहता है? योगेश कहता है कि इसमें मेरा नाम क्यों नहीं है? मेरा नाम कहाँ है? मुझसे ये मैसेज करने से पहले मुझसे परमिशन ली, मुझसे पूछा। ये कौन सी बात हुई भाई? तेरे बारे में मैंने पोस्ट करी तब तो तूने आपत्ति नहीं जताई, तेरा नाम लिखा तब आपत्ति नहीं जताई। किसी एक बंदे के बारे में 2-4 वर्ड बोल दिए मैंने, उसकी प्रशंसा के बारे में, तो तूने ये सब, मतलब ये सब बातें आ गई। अरे राजनीति करनी है तो फिर गौ सेवा पर राजनीति मत कर मेरे भाई, अपने दम पर करना राजनीति। सामने आ मैदान में, दम है तो कर ले राजनीति। पीठ पीछे क्या है ये? दिखाता हूँ मैं तुम्हें, जो इसने जो वर्ड बोले हैं ना, जो कॉल पे वो सुनाता हूँ, आप डिसाइड कीजिएगा कौन गलत है और कौन सही है। ये देखो, सुनो, मैं सुनाता हूँ आप सभी लोगों को। योगेश की और मेरी जो बातें हो रही थी उसमें सुनिए आप, ये क्या कहता है। बात तो हमने लिखनी चाहिए ये बात तो। अच्छा, हाँ तो गौ सेवा की शुरुआत तैने करी, चंदू ने करी जो होती है पहले तो। हाँ तो मैंने ना करी, हमने तो सोचा थे अपने हिसाब से हमने करी, पर लेकिन हमें लिखे को वो इतना कर रहा हुआ तो हमें अब वो है, मतलब लिखे को नाम लिखना। अच्छा, लिखवे को अधिकार तो उन है। हाँ मोन है लिखवे को अधिकार। नहीं भाई, हम तो पूछ सकते तो एक बार मानी ऐसा ऐसा मतलब डाल दूं मैं स्टोरी में पूरी। ये कह रहा है कि कोई भी शब्द ग्रुप में, जब मैं एडमिन हूँ, मैं इनके सपोर्ट कर रहा हूँ, मान चलो मुझे एडमिन है, कोई भी एडमिन है, उसमें लिखने का अधिकार तो ग्रुप में कोई भी लिख सकता है ना। ये कह रहा है कि लिखने से पहले मेरी परमिशन लो, मेरी परमिशन होगी तो लिखना है, वरना नहीं लिखना है। ठीक है। इसकी परमिशन के लिए ये मतलब अपने आप को, इसकी मेंटलिटी समझ रहे हो? क्या समझ रहा है अपने आप को? अपने आप को समझ रहा है मेन व्यक्ति, मुखिया जो भी है सो ये है। और अब जो इसके साथ में काम कर रहे हैं, हम जैसे लोग जो जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को ये समझ रहा है नौकर, कि ये मेरे नौकर, ये मेरे इशारों पर नाचेंगे। ये गलत बात है। जो भी तुम्हारे साथ में काम करता है, सोशल वर्क करता है, कुछ भी करता हो, वो कभी नौकर नहीं होता है, वो सहयोगी होता है, साथी होता है, उसके दिल में जगह होती है। और तुम गौ माता की सेवा कर रहे हो यार, और ऐसी भावनाएं लेके चल रहे हो कि मुझसे परमिशन ली कि नहीं ली, अपना क्रेडिट लेना चाह रहे हो। कौन सी बात है ये? कहाँ सीखा भाई? कितना पढ़ा लिखा है तू? इसमें पूरी राजनीति कर रहा है। क्या है ये? कितना पढ़ा लिखा है तू? थोड़ा सेंस रखा कर, ये राजनीति मत कर इसमें। मेरी परमिशन ली कि नहीं ली, मैंने तेरे बारे में कोई विरोध नहीं जताया था। मैंने उस दूसरे बंदा जो तुमसे जुड़ा उसके बारे में प्रशंसा की थी, ताकि वो तुमसे जुड़ जाए दोबारा और तुम्हारे साथ रहे। तेरे बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी में करता, कोई कमेंटबाजी करता, तब तेरा अधिकार था मुझसे कहने का। मैंने तेरे बारे में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की, कोई कमेंट नहीं की, कुछ भी नहीं लिखा।
तेरे विरोध में, तो तुझे क्यों एलर्जी हो रही है भाई? एलर्जी इसलिए हो रही है क्योंकि तेरा नाम नहीं था, तो नाम का मोहताज है ना। सुनो ये दूसरा सुनो, दूसरी सुनाता हूँ इसे। भाई को क्रेडिट चाहिए। तेरे कॉलम में मैसेज देखे मैंने ग्रुप में। हाँ ये बंदा कह रहा था कि लंबा मैसेज कर दिया है, मतलब 3-4 लाइन जो 3-4 लाइन थी उनको ये लंबा बता रहा है। तो ये देखो भाई, मैं सबूत दिखाऊंगा कि इसके ये लंबे मैसेज थे या नहीं थे। पहले कॉल रिकॉर्ड सुनो आप। मैंने कोई कमेंट वाई नहीं करी। हाँ अपन तेरे कॉलम में मैसेज देखे मैंने ग्रुप में। हाँ मैंने कोई कमेंट वाई नहीं करी। हाँ अपनी पर्सनल मैंने कोई मैसेज नहीं करो। हाँ ठीक है, तो मन में बहसबाजी चल रही गई। जब मैंने मैसेज करोगा तो तुम्हारे तुम्हें डालो, तब भी लंबा मैसेज था। तब भी तूने ये नहीं कहा था कि इतना लंबा मैसेज क्यों डाला। इसके हित में मैं लंबा मैसेज डालूं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका नाम लेकर लंबा मैसेज डालूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी के बारे में एक मैसेज कर दिया मैंने शब्दों के बारे में तो ऐसे प्रॉब्लम है। तो समझ रहे हो, चाह क्या रहा है? चाह ये रहा है कि मेरा नाम होना चाहिए, बस। इसके बारे में लिखो जो भी लिखना है। अब ये कह रहा है कि लंबे मैसेज क्यों डाले। अब मैं इसके मैसेज दिखा रहा हूँ, इसने कितने लंबे मैसेज डाले। ये देखो मेरे पास में एक ने बहुत लंबे मैसेज डाले, लेकिन कभी मैंने इसके आपत्ति नहीं जताई, ना ही कभी विरोध किया, क्योंकि मुझे राजनीति नहीं करनी है। राजनीति जिसे करनी है वो करता रहे, लेकिन खुल के राजनीति करे फिर मैदान में आके। जो नहीं बजा रहा है कोई जो नहीं बजा रहा है। देखो ये देखो इसके लंबे मैसेज। ये योगेश WG लिखा हुआ है, इसके लंबे मैसेज देखो। ये देखो, ऐसे बहुत सारे लंबे मैसेज हैं इसके, एक नहीं बहुत। फिर जियो देखा जब बहुत लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में से इसने 18 चैट नहीं लेता उनको। ठीक है, ये इसके लंबे मैसेज हो गए। और सुनाऊं तो मैं, सुनना। मैंने एडमिन है और मतलब ये कोई अगर गाय कहीं पे भी बीमार हो तो कैसे कमेंट करके बता सकता है आपको? ये खाली खुद कर सकते हैं। मैसेज में इसने जो मैसेज है इसमें मैसेज में भी इसने प्राइवेसी लगा रखी है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता नहीं सकता है। जब चाहे जब प्राइवेसी हटा देता है, जब चाहे लगा देता है। जो कुछ भी करता है सब ये करता है, कोई और नहीं कर सकता। ये देखो, ओनली एडमिन्स कैन सेंड मैसेज। कहीं पे गाय बीमार हो तो कैसे लोग कैसे सूचना देंगे? अब कहीं गाय बीमार हो, कोई परेशानी हो तो कैसे सूचना देंगे भाई, जब मैसेज ही नहीं है तो। और मुझे एडमिन में बना रखा था तो मैंने मैसेज कर दिया, तो मुझे अधिकार नहीं है। लंबे मैसेज कर दिए, ये लंबे मैसेज करे तो कोई बात नहीं। मैं लंबे मैसेज, मैंने लाइफ में मैंने इससे जो जुड़ा हूँ महीनों बाद तो मैंने एक मैसेज किया, उसमें इसने आपत्ति जता दी। आपत्ति जताई है सिर्फ नाम के पीछे, कि मेरा नाम नहीं। भाई राजनीति करता है भाई। जन सेवा की। लेकिन तुमने मेरे पास में कॉल करके ये नहीं कहा था ना। आज तुमने ये विरोध जताया कि इतना लंबा मैसेज क्यों किया, क्योंकि वो तुम्हारे हित में था। आज मैंने ये मैसेज किसी और के हित में डाल दिया तो आज तुमको ऑब्जेक्शन हो गया। सुनो इसकी बातें सुनो, ये इसकी मेंटलिटी देखो आप सभी लोग। सुन रहे हो? इसे दोबारा सुनो, दोबारा। कि जो मैंने चंदू के बारे में लिखा था मैंने, तो उसमें ये कह रहा है कि उसके बारे में क्यों लिखा। लिखना था तो मेरे बारे में लिख। सामने मिलकर भी बात हुई है, तो मिलकर जो बात हुई है उसमें भी ये कहा है भाई जो भी लिखना है मेरे बारे में लिखो। और किसी के मैं आदमी, मतलब ये क्रेडिट चाहता है। कोई गौ सेवा करे तो कुछ भी नहीं। ये सुनो, तुम खुद सुनो, और किसी के बारे में सुनो, ये सुनो। तो उल्लू के 14-13 नाम यहाँ में कहा लिखा हुआ, जहाँ में चंदू यहाँ में पहली बार देखो बागा मनोबल बढ़ाएगा, तुम्हारी तरफ जोड़वे का प्रशंसा करिए बाकी अपनी राजनीति का प्रशंसा ना करी मैंने। बुद्धि तो काम ले तो ना ले तो नहीं कहा दो। सुन लो एक और बार सुन लो भाई, ये क्या चाहता है, नाम सुन लो। तो उल्लू के 14-13 नाम यहाँ में कहा लिखा हुआ, जहाँ में चंदू यहाँ में पहली बार देखो बागा मनोबल बढ़ाएगा, तुम्हारी तरफ जोड़वे का प्रशंसा करिए बाकी अपनी राजनीति का प्रशंसा ना करी मैंने। बुद्धि तो काम ले तो ना ले तो नहीं कहा दो। समझ रहे हो इसकी बातों को? ये भाई कह रहा है कि उसमें मेरा नाम क्यों नहीं लिखा है। मतलब ये साफ साफ दिख रहा है
कि जो नए लोग जुड़ रहे हैं, जो और भी जुड़े हुए हैं, उनसे इसे कोई मतलब नहीं है। ये चाहता है सिर्फ मेरी पॉपुलैरिटी हो, मैं ही काम करूं, मेरा ही नाम हो, काम सभी करते रहे नौकरों की तरह, नाम इसका हो, बस ये पॉपुलैरिटी चाहता है। इसकी बातों से साफ साफ है, मेरे पास में प्रूफ है, कॉल रिकॉर्ड है। मैं गलत नहीं हूं। मैं गौ सेवा, जो गौ सेवा कर रहा है, गौ माता की सेवा कर रहा है, उसकी आड़ में गंदी राजनीति करने पर उतराया है। देखो आप ये सुनो, दूसरी मेरे ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इसने मेरे ऊपर 2-3 बार आपत्तिजनक टिप्पणी की, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा, गलत नहीं कहा, बिल्कुल नहीं। मेरे पर्सनल मेरे बारे में अगर कोई व्यक्ति आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, मैं उससे कुछ नहीं कहता, ठीक है, इग्नोर कर देता हूँ भाई, कोई बात नहीं। लेकिन समाज के बारे में, या मेरी जाति के बारे में, या गांव के बारे में, या औरों के बारे में अगर कोई गलत बोलेगा, गलत करेगा, या किसी के साथ गलत होगा, तो सबसे बड़ा विरोधी मैं हूँगा उसका। हम भी तुम्हारे साथ हैं। राणा के साथ हम सब लोग होंगे। हम पिंटू राणा के साथ रहेंगे मरते दम तक। जय महाराणा प्रताप, जय महाराणा प्रताप। गौ सेवा करिए, गौ सेवा करो, सब साथ मिलकर। ठीक है। ये सुनो, इसने मेरे ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की है 2-3 बार इसने कमेंटबाजी की है मेरे सामने, लेकिन मैंने कभी इसे कहा नहीं, कुछ भी नहीं कहा। मेरे चलो कोई बात नहीं मेरे बारे, लेकिन अब ये समाज के बारे में कर रहा है, लोगों के बारे में कर रहा है, जो काम कर रहे हैं उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है, तो भाई मुझसे नहीं सुनी जाएगी बिल्कुल भी। हमें, हमारे पास भी हमें नहीं सुनी जाएगी बिल्कुल। पिंटू भाई के बारे में कोई खिलाफ बोलेगा, हमें नहीं सुना जाएगा। ये सुनो, इसके बारे में सुनो, देखो जो भी है बात आपके सामने, प्रूफ है आपके सामने। मैं इससे कह रहा हूँ कॉल पे कि तूने मेरे बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करी, तो मैंने कुछ नहीं कहा। सुनो इसे, मैंने 2-3 बार मेरे ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, तब भी मैंने कुछ भी नहीं कही। उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी के ऊपर प्रहार कर दो मैंने। सुने, लड़ाई बात नहीं की होया करे, लठ कोई ऐसा चूते आदमी ना तो गैल चलते के थप्पड़ दे जाओ, पहले बात दी लड़ाई होता है। देखो चुप रहने ये सुनो, आप एक बार और सुन लो, आप सभी। ये वाली दूसरी, सॉरी, दूसरी, ये पिछली बार है। चंदू यहाँ में पहली बार देखो, ये सुनो, ये वाली तुम्हारी 2-3 बार मेरे ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, तब भी मैंने कुछ भी नहीं कही। उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी के ऊपर प्रहार कर दो मैंने। सुने, लड़ाई बात नहीं की होया करे, लठ कोई ऐसा चूती आदमी ना तो गैल चलते के थप्पड़ दे जाओ, पहले बात दी लड़ाई होता है शब्द। बिल्कुल राइट बात, ठीक है। जो भी लड़ाई होती है, जो भी झगड़ा होता है, वो कमेंटबाजी के ऊपर होता है, बातों शब्दों से लड़ाई होती है। कोई ऐसा नहीं है कोई पागल जो गैल चलते किसी के थप्पड़ दे जाए या कोई गाली गलौज कर जाए। मेरे बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करी, कोई बात नहीं मेरे भाई, लेकिन लोगों के बारे में, मेरे अपने भाई बंधुओं के बारे में तू आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा तो मुझे सबसे पहले दिक्कत होगी। और तू सुन, गौ सेवा की आड़ में जो गंदी राजनीति कर रहा है, या तू अपना समझ रहा होगा कि मैं मकसद कामयाब हो जाऊंगा, तो मैं नहीं होने दूंगा मेरे भाई। और सुन ले, जय सिया राम, जय सिया राम, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। राजपूत एकता जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद, ग्राम पंचायत रायवा जिंदाबाद, ग्राम पंचायत रायवा जिंदाबाद। ये देखो, ये सुनो इसकी, ये हमें सिखा रहा था नियम, ये हमें सिखा रहा था नियम। 5 मिनट और, आ जाओ चलो, सब लोगों ने बुला, अरे आ जाओ यार, 5 मिनट का नहीं तो बड़ा चूतियां जी। ये हमें सिखा रहा था रूल्स फॉलो करना, कि मैसेज करने से पहले मुझसे परमिशन ली। अब इसकी बात सुनो, इसने मैसेज डिलीट कर दिया, मैं एडमिन था तो इसने मेरी परमिशन ली। लोगों को सिखा रहा क्या रूल्स, उन जो रूल्स है उनको अपने ऊपर फॉलो करता है क्या मेरे भाई। ये सुनो, आप सभी लोग सुनो भाई। मैंने मैसेज डिलीट कर दो मेरो। हाँ कर दिया मैंने। तो मैसेज डिलीट करे तो पहले मेरी परमिशन ली।
तो छत्ती परमिशन लूंगा पहले मैं। नहीं, जैसा तुम सिखा रहे हो वाल परमिशन की, तो अपने ऊपर तो फॉलो कर ले तो जाने में कैसे? जब तुम वो सिखा रहे हो परमिशन लेगी तो अपने ऊपर तो जाने में फॉलो कर ले तो मैं अपने मतलब वो कैसे मतलब? वो तो सिखा दी मैसेज करे थे पहले परमिशन ले कैसे लिखूं कि नहीं लिखूं। हाँ, तो तू कौन सा जा परमिशन जाने में फॉलो कर रहा हो, तू तो मुझे परमिशन ले सकते हो। अब तेरे देखो दोबारा सुन लो भाई, आप सभी लोग हैं ना जो भी लाइव जुड़े हुए हैं, जो भी सोशल मीडिया पर हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, वो सुन लो कौन गलत है और कौन सही है। आप सुनो, दोबारा से सुनो। तेरे 2-3 बार मेरे ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, तब भी मैंने कुछ भी नहीं कही। उनकी आपत्तिजनक के ऊपर प्रहार कर दो मैंने। सुने, लड़ाई बात नहीं की होया करे, लठ सॉरी, ये दूसरी लाइट थी। ये देखो नियम फॉलो। मैंने मैसेज डिलीट कर दो मेरो। हाँ कर दिया मैंने। तो मैसेज डिलीट करे थे पहले मैं परमिशन ली, तो छत्ती परमिशन लूंगा पहले मैं। नहीं, जैसा तुम सिखा रहे हो वाल परमिशन की, तो अपने ऊपर तो फॉलो कर ले तो जाने में कैसे? जब तुम वो सिखा रहे हो परमिशन लेगी तो अपने ऊपर तो जाने में फॉलो कर ले तो मैं अब बताओ भाई। सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा भी एक मित्र रहा क्या है, पवन हिंदू नाम से फेसबुक चलाता है। वो भी काफी समय से गौ सेवा की मतलब गौ सेवा कर रहा है, मगर उसने कभी भी राजनीति नहीं की। जैसे योगेश भाई ने इनके लिए पर्सनल टिप्पणी की है, जो हमारे भाई पिंटू राणा है, ये काफी अच्छे व्यक्ति हैं। मैं इन काफी समय से हमारे क्लास में पढ़े हैं, हम क्लासमेट रह चुके हैं। तो इन्होंने क्या है कि गांव में कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, किसी चीज युवा साथी को किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो इनसे आकर संपर्क करते हैं। ये ऐसी चीजें पर्सनली कभी राजनीति नहीं करते हैं। योगेश भाई से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि ऐसी गलती कभी ना करें। अब आपको जो राजनीति करनी है तो आप आके शामिल करें, गौ माता की आड़ ना लें। गौ माता के लिए सभी हम एक साथ हैं। मन से धन से हम पिंटू राणा का साथ देंगे मरते दम तक। हॉस्पिटल से सहयोग करेंगे। अब भाई का बर्थडे सहयोग रहेगा अभी परिवार की तरफ से पूरा सहयोग है। ठीक है, 2-3 बात कह रहा हूँ, सब जने आ जाओ। फ्री कराओ, सब जने आ जाओ। मैं थोड़ा पीछे आ गया। हेलो सुनो, हेलो भाई। तो आप सभी लोगों ने देखा, आप सभी लोगों ने जाना सच्चाई क्या है और क्या नहीं है। यहाँ यही नहीं, जो मेरे साथ ही खड़े गांव में कहीं भी पूछ लेना। अगर किसी को कोई समस्या होती है, गांव के कोई भी मुद्दे हों, अगर मेरे संपर्क में कोई याद आए तो मैं उसके साथ तुरंत तैयार रहता हूँ। कभी मैंने किसी का साथ नहीं छोड़ा है, मैं हमेशा साथ रहता हूँ। और गाँव के हित की बात आए, गाँव के हित की बात की जाए तो मैंने गांव के हित में क्या नहीं किया है आप लोगों को बता दूं। 2-3 साल पहले एक फेसबुक पर पोस्ट वायरल हुई थी कि बाबा साहब मुझे माफ करना, जय श्री राम, जय श्री राम नहीं जय भीम बोलूंगा। मेरी व्यक्तिगत जो जातिगत दुश्मनी वो किसी से नहीं है, व्यक्तिगत और जातिगत दुश्मनी किसी से नहीं है। मैं सभी को अपना मानता हूँ और सभी मेरे हैं। लेकिन कोई हिंदू धर्म का अपमान करेगा, भगवान का अपमान करेगा, हमारे इष्ट देवता का अपमान करेगा, वह तो सबसे आगे मैं हूँगा। उस समय भी सबसे आगे मैं ही खड़ा था। मैंने FIR करवाई थी, सब जो भी काम किया था, भाग लिया था मैंने। रैलियां हुई, महाराणा प्रताप रैली निकली, उसमें बढ़ चढ़ गए हम सब, मैंने भाग लिया। मेरे सभी भाई हैं, सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं कि ये मेरे सभी भाई बंधु मेरे साथ हर पल तैयार खड़े रहते हैं। और ये हैं तो मेरा वजूद है, अगर ये नहीं है तो राणा का कोई वजूद नहीं है। राणा अकेला पड़ जाएगा। राणा आदमी सत्य के साथ रहता है। पिंटू राणा सत्य है तो इसलिए हम इनके साथ हैं, नहीं अन्यथा ये गलत होते। अगर ये राजनीति करते, हमें भी पता है, हम भी इंसान हैं, हम भी सब चीज समझते हैं, हम इनका साथ बिल्कुल नहीं देते। ये जो भी चीज करते हैं वो खुल के सामने करते हैं, कभी राजनीति नहीं करते हैं। ये इस बात को गौर से सुन लो, जो कोई भाई सुन रहा हो, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हमेशा आप भी देना, सत्य का ही साथ देना, चाहे कोई भी हो। अगर पिंटू राणा कल कोई गलत कार्य करेंगे, हम पिंटू राणा के साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे। ये सत्य है, इसलिए हम इनके साथ आज खड़े हैं। यस 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 यस। ठीक है मेरे भाइयों, आप सभी लोगों ने जान लिया क्या है क्या नहीं।
जय राजपूताना, महाराणा प्रताप, जय सिया राम, जय महाराणा प्रताप, जय भवानी, जय राजपूताना, जय ग्राम रामा पंचायत जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब भाई आप सभी लोगों को आप सभी लोगों को सारी बात बता दी, सबूत के साथ बताया, सब कुछ बताया है। अब आप लोगों के हित में आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे। जो भी आपका फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। मैं हमेशा समाज के दायरे में रहा हूँ और हमेशा समाज के दायरे में ही रहूंगा। मुझे अपने अपनों के बीच में रहना बहुत पसंद है और अपनों से खिलाफ मैं कभी नहीं जा सकता। जो आप मेरे लिए निश्चित करोगे, जो आपका फैसला होगा वो मुझे सर्वमान्य रहेगा हमेशा। आप मेरे लिए सब कुछ हो और आप ही रहोगे। ठीक है भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मुझसे लाइव जुड़े, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सभी ये मेरे भाई बंधु हैं, ठीक है। आपका सूर्यवंशी कुंवर प्रताप सिंह राणा बहुत बहुत धन्यवाद करता है। जय श्री राम, जय मां भवानी, जय राजपूताना। जय श्री राम, जय सिया राम, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय राजपूताना, जय राजपूताना, हिंदू एकता, हिंदू एकता, जय सत्य सनातन धर्म, ठीक है भाइयों। राम राम सा, जय सिया राम।